जबरदस्त कोर्ट रूम ड्रामा देखने मिलने वाला है ये रिश्ता क्या कहलाता है में। जी हां, अरमान और अबीरा की जबरदस्त लड़ाई होने वाली है कोर्ट रूम में। घर पर तो लड़ते ही रहते हैं लेकिन कोर्ट रूम में लड़ेंगे और इसका परिणाम आश्चर्यजनक होगा। नमस्कार, मैं हूं संदीप पांडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप सीरियल के मजेदार टर्न्स और ट्विस्ट के बारे में जानकारी हासिल करते रहेंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है में अबीरा बहू घर लौट आई है लेकिन दादी सास ने उसका स्वागत नहीं किया है, ऊपर से ताना मारा है कि ये बहू हमेशा घर के लिए मुसीबत लाती है और खुद भी मुसीबत में पड़ती रहती है। हालांकि अबीरा घर में आई तो सही, लड़खड़ाती हुई वो सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश कर रही थी, वहां गिरने वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर हीरो आ गया और उसको बचा लिया। जी हाँ, पकड़ लिया और फिर हाथ में उठाकर उसके कमरे की ओर लेकर गया। और ये देखकर घर वाले बाकी सब तो खुश हो गए हैं, दादी साहब देखती रह गई हैं, लेकिन रूही के दिल में आग लग गई है। जी हाँ, उसको जलन होती रहती है। अब अरमान अबीरा के लिए नूडल्स बनाने के लिए किचन में गया है। रूही भी वहां पर पहुंच गई और कहने लगी कि लाओ मैं बना देती हूँ, लेकिन अरमान ने बोल दिया कि नहीं, तुम नहीं बनाओगी, मैं ही बनाऊंगा, क्योंकि अबीरा खाएगी नहीं। ये सुनकर रूही को थोड़ा झटका तो लगा, लेकिन फिर भी उसने ऑफर तो दे ही दिया, आगे भी जब भी मदद की जरूरत हो तो हमें कह देना। अब मदद की जरूरत पड़ गई कब? जब अबीरा जो है वो अपना ड्रेस पहन रही थी लेकिन ठीक से वो अपने पीछे के हुक या जिप जो भी है वो बंद नहीं कर पा रही थी। अरमान वहां पर पहुंच गया तो अरमान ने पहले तो दुपट्टा से उसको कवर कर लिया। किसको? अबीरा को। और फिर रूही को देखा तो रूही को बुला लिया। रूही ये सुनकर खुश हो गई कि चलो, अरमान ने जो अस्पताल में कहा था कि मैं तुम्हारा सचमुच का पति हूँ वो ड्रामा ही था, क्योंकि वो पति धर्म तो निभा ही नहीं रहा है। जी हाँ, अबीरा को जो कपड़े पहनने में दिक्कत हो रही है उसके लिए वो किसी और की मदद मांग रहा है। तो रूही इस बात से खुश हो गई, लेकिन तभी उसका मुंह कुछ ही पलों में गिर गया, उतर गया। क्यों? क्योंकि अरमान ने कहा कि मैं मानव से मिलने जाने वाला हूँ। तो ये सुनकर रूही के दिल में एक बार फिर आग लग गई है, लेकिन वो कहाँ जानती है कि भी अरमान जब जब मौका मिलता है अबीरा का साथ जरूर देता है। अब देखो, अबीरा अपने कमरे से बाहर निकल रही थी और वो भी बिना चप्पल, तब उसके पैरों में वो चप्पल पहना रहा था। और ये देखकर फूफा जी माँ सा के यानी कि दादी सा के कान भी भर रहे थे। तब अरमान ने आकर एक फिल्मी डायलॉग भी बोला और साथ ही साथ फूफा जी को उनकी गलतियां भी गिनवा दी। हालांकि दादी सा ने गुस्सा किया, लेकिन अरमान ने जो बोला था वो गलत तो नहीं था, तो फूफा सा भी जलन के मारे खाक हो गए। जी हाँ, लेकिन अब फूफा सा की बैंड तो बजेगी कहाँ? अदालत में। जी हाँ, अबीरा और अरमान के बीच भले घर पर लड़ाई झगड़ा होगा, केस को लेकर दोनों के बीच द्वंद्व भी चल रहा है, लेकिन अदालत में कुछ ऐसा होगा कि जिसके कारण फूफा सा की बैंड बजने वाली है। और तो और इस कांड में दादी सा को फंसाने में फूफा सा का बहुत बड़ा हाथ है, यानी कि संजय भाई साहब का। ये पता चल जाएगा और अबीरा किसी न किसी तरह से सबूत लेकर आएगी और दादी सा निर्दोष है ये साबित हो जाएगा और फूफा सा ने ये सारा कांड किया है ये भी साबित हो जाएगा। तो फिर कहानी में ट्विस्ट तो आएगा ही आएगा। अब दादी सा फूफा सा को घर में रखेगी या बाहर निकालेगी ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन हाँ, अरमान जरूर पहुंच गया है बड़े नानू के घर यानी कि मनीष जी के घर मानव से मिलने के लिए। लेकिन मानव को देखते ही वो कांपने लगा है और तो और उसकी आंखों में अंधेरा आ रहा है और वो बेहोश भी हो गया है। क्यों? वजह हम सब जानते हैं। बाकी आगे क्या होगा हम आपको बताते रहेंगे। हाँ, लौटने के बाद वो रूही को ये कहने वाला है कि मानव बहुत अच्छा लड़का है तुम्हारे लिए। तो क्या रूही शादी के लिए तैयार हो जाएगी? जी हाँ, कहानी में ट्विस्ट शादी में ही तो आते हैं, तो वो शादी के लिए तैयार जरूर होगी और कहानी में ट्विस्ट जरूर आएगा। तो बाकी क्या होने वाला है आगे, जैसे जैसे हमारे पास खबरें आती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए हमारे वीडियोस। आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।